उनकी मदर हैं, क्या कह रही हैं सुनिए। सुअर का मुंह पिलाना चाहिए इन कुत्तों को, इन हराम के पिल्लों को ना, ये बड़े चिढ़ते हैं ना सुअर से, इनको सुअर का मुंह ही पिलाओ। मुल्ले यहाँ रहना चाहिए, दिल्ली में भी रहना चाहिए, सारे पाकिस्तान जाए और जो मेरे बच्चे पे हैवी हुए ना उनको मार दे। अपने साथ 20 से 25 लड़के लेकर आया है और उनके हाथों में रोड थी, आयरन की रोड, हॉकी बैट, उनके हाथ में सब कुछ था। बात के बीच में ही वो पीछे से आ गया, पीछे से उसने सब पे वार किया, सीधा सरों पे वार किया उसने। सबसे पहला वार उसी ने किया था, मेरे भाई पे किया था इतनी जोर से जिसको दौरे पड़ना शुरू हो गए थे। उसी का भाई था, तरुण का भाई था अरुण, उसी ने उसके सर पे मारा था इतनी जोर से, मेरे और वो सारे नशे में दूध। दोस्तों, आपने दिल्ली उत्तर नगर की तरुण नाम के लड़के के साथ जो घटना हुई, जो केस हुआ, उसके बारे में सुना ही होगा। आज मैं इसी केस के बारे में आपको सच्चाई बताने वाला हूं। कुछ ऐसा वीडियो दिखाऊंगा जिसको देखकर आपको डिटेल के साथ जानकारी मिलेगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तरुण नाम के लड़के के साथ जो उस दिन हुआ वो दो पड़ोसियों को झगड़े की वजह से हुआ। दो पड़ोसी आपस में झगड़ रहे थे जिस वजह से ये घटना घटी। लेकिन दोस्तों, कुछ हिंदू संगठन द्वारा, कुछ न्यूज चैनलों द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा इस घटना को हिंदू मुस्लिम कर दिया गया। दोस्तों, अब जो लोग इस केस में शामिल थे उनका घर भी बुलडोजर से तोड़ दिया गया और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई भी हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, आखिर सच्चाई क्या है? क्या सच में वाकई में ये सांप्रदायिक केस है? क्या वाकई में उसका तरुण का नाम देखकर तरुण की जान ली गई? क्या वाकई में ये केस हिंदू मुसलमान का है? आज मैं आपको पूरे डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। दोस्तों, कुछ लोगों के द्वारा इस केस को इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है कि वहां जहां का ये केस है वहां का माहौल बिगड़ते बिगड़ते बचा। दोस्तों, ये बात तो आपको पता ही होगी, कुछ संगठन ऐसे हैं कि मुसलमान का नाम आते ही वो एक्टिव हो जाते हैं और वहां उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर मुसलमान का नाम जुड़ा होता है और वहां पर नफरत भरने की कोशिश करते हैं। और इतने ज़्यादा समाज के अंदर ये लोग नफरत भर चुके हैं सोशल मीडिया पर। इसका उदाहरण में बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी। आज मैं आपको जो इस केस की सच्चाई बताने वाला हूं वो सुनना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके हकीकत क्या है। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। के उत्तम नगर में तरुण हत्याकांड को लेकर के जो खबरें आप तक पहुंचाई गई, क्या वही हकीकत है? मुस्लिम समुदाय का पक्ष क्यों नहीं सुना गया? कल मैंने आपको सब कुछ बताया कि मुस्लिम समुदाय का पक्ष क्या था। क्या कोई अपनी सेल्फ डिफेंस भी ना करे? वो भी बात छोड़ देते हैं। तरुण की हत्या हुई, मेरी गहरी संवेदना है। एक मां से उसका लाल छीना गया। मैं एक मां का दर्द समझ सकता हूं, लेकिन मुझे यह नहीं समझ में आता कि एक मां अपने बेटे के इंसाफ के लिए प्रशासन से यह मांग क्यों नहीं करती कि मेरे बेटे के हत्यारे को फांसी मिलनी चाहिए, उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए, जो जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। ये ना कह करके बल्कि यह कहा जाता है कि उनको सुअरों का मूत पिलाओ। यह कहा जाता है कि वो दिल्ली में भी नहीं, पाकिस्तान चले जाए, उन्हें दिल्ली में भी नहीं रहना है। ये क्या है? नफरत की प्रकाष्ठा को पार कर चुके हुए तमाम हिंदू संगठन जो है वो ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को रोजा नहीं रखने देंगे, नमाज नहीं पढ़ने देंगे, ईद नहीं मनाने देंगे, ईद के दिन जो है हम होली खून की खेलेंगे। ये क्या है? क्या है ये? क्या मुल्क में कानून प्रक्रिया नहीं है? मुल्क में कानून नहीं है? कानून ने इंसाफ कर दिया। तरुण के हत्या के आरोपी में रहे मुस्लिम समुदाय के घर को बुलडोज कर दिया गया अवैध बता करके। लेकिन कमाल की बात यह है कि जिस जगह आरोपी का घर है उसी के बगल में दूसरे और लोगों का घर है। वो अवैध नहीं होता, वो इल्लीगल नहीं होता, बल्कि ये इल्लीगल होता है और प्रशासन इसको गिरा देता है। मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ यही है, क्या जो कुछ दिखाया जा रहा है, समझिएगा इस बात को, मानता हूं हत्या हुई है, जिसने भी हत्या की है उसको जेल की सलाखों के पीछे डालिए, कानून जो सजा दे, फांसी की सजा दे, उम्र कैद की सजा दे, जो कुछ करना है वो करे। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि ये इंसाफ कब से हो गया कि किसी को सुअर का मूत पिलाओ, किसी को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, दिल्ली में भी रहने का अधिकार नहीं है। ये क्या है? हम रोजा नहीं रखने देंगे, हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे, हम ईद के दिन खून की होली खेलेंगे। ये क्या है? होम मिनिस्टर कब संज्ञान लेगा? मेरा सवाल है गृह मंत्रालय से,
कि मुल्क में नफरत जो फैला रहे हैं, क्या उन पर यूएपीए ऐसे आरासुका नहीं लगेगा, या फिर दूसरे समुदाय के लिए कानून बनाए? लगातार उत्तम नगर में तमाम घटनाएं आ रही है, किसी मुस्लिम रिक्शे वाले को रोक कर मारा जा रहा है, किसी महिला को मारा जा रहा है, किसी बुजुर्ग को मारा जा रहा है, सिर्फ मुस्लिम नाम होने की वजह से, सिर्फ मुसलमान होने की वजह से। आखिर एक पक्ष को आप इंसाफ कर देते हैं, दूसरे पक्ष के साथ इंसाफ कब होगा? कब होगा? सवाल इस बात का है। यकीनन जो है तरुण के साथ बहुत गलत हुआ है, मेरी संवेदनाएं हैं, लेकिन उसके पीछे जो नफरत बोई जा रही है, नफरत पाली जा रही है, एक धर्म के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, उसका इंसाफ इस मुल्क का प्रशासन, इस मुल्क का गृह मंत्रालय कब करेगा? अपने साथ 20 से 25 लड़के लेकर आया है और उनके हाथों में रोड थी, आयरन की रोड, हॉकी, बैट, उनके हाथ में सब कुछ था। बात के बीच में ही वो पीछे से आ गया, पीछे से उसने सब पे वार किया, सीधा सरों पे वार किया उसने। सबसे पहला वार उसी ने किया था, मेरे भाई पे किया था इतनी जोर से जिसको दौरे पड़ना शुरू हो गए थे। उसी का भाई था, तरुण का भाई था अरुण, उसी ने उसके सर पे मारा था इतनी जोर से। और वो सारे नशे में धुत थे, वो सभी के सभी नशे में थे। छेड़खानी हुई थी, बैट टच किए गए थे मेरी बुआ को, तभी बुआ ने इतना शोर किया था। और वो कोई बच्ची नहीं थी, वो 20 साल का प्रिंस था। और बैट टच किए गए थे मेरी बुआ को, जहाँ मर्जी हाथ लगाया जा रहा था, इसीलिए घर वाले निकल के आए थे। पीछे से तरुण आके डंडे मारने लग जाते, वो भी आयरन के रोड। एक मारते ही मेरे चाचा का सर फटा, उनके माथे पे 10 टाँके आए हैं। मेरे पापा के हाथ टूटा, मेरे चाचा का पसलियों पे लगी है। मेरी दादी और मेरी चाची पुलिस स्टेशन भी गई थी दावड़ी मोड़ पर, उनके एफआईआर वगैरह कुछ दर्ज नहीं की। उन्हें बाहर से कह दिया गया कि चलो जाओ यहाँ से। कम से कम भी 10-12 लोग हैं हमारे घर के जो जख्मी हुए और किसी को दिखाया नहीं गया, किसी की ट्रीटमेंट नहीं कराई गई, सबको जेल में ले जाके फेंक दिया गया। 15-20 दिन पहले जो तरुण है वो हमारे को आते जाते कहता तुम्हें होली वाले दिन बताऊंगा, यहाँ तक कि वो बजरंग दल का मेंबर है। और जब हम आते जाते तो गली के आवारा कुत्तों को हमारे पीछे लगाता था। और ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा तो है भी नहीं, आपस पड़ोसियों की लड़ाई थी। हमारी घर की 3 औरतों को उन्होंने अपने पास कर लिया, अपने पास जेल में रख रखा है। औरतों को ले जाने का क्या मतलब है? और अभी तक भी हमें पता नहीं है वो जिंदा है कि वो मर गया, उसकी कैसी हालत है। पहले तो हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक ही पहलू को देख के हमेशा आवाज नहीं उठानी चाहिए, दोनों तरफ। दोस्तों सुना आपने और देखा ये वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको हकीकत का पता चला होगा, किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, किस तरीके से एक ही पक्ष की सुनी जा रही है, किस तरीके से एक ही पक्ष पर कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों जो दूसरा पक्ष है, जो मुसलमान पक्ष है, उनका ये कहना है कि हमारे लोग भी तो घायल हुए हैं, हमारे लोगों को भी चोट आई है, मगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, सिर्फ हमारे ऊपर कार्रवाई है क्योंकि हम मुसलमान हैं, जिस तरीके से हमें परेशान किया जा रहा है। दोस्तों आपने देखा होगा कुछ हिंदू संगठन सरकार पे दबाव बना रहे हैं कि जो लोग इस केस में दोषी हैं, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनका एनकाउंटर किया जाए। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के बारे में? आप क्या सोचते हो कि ये घटना क्यों अंजाम दी गई? वो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आप लोग बताइएगा कि इस केस में जो मुस्लिम पक्ष शामिल है, जिनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, उससे आप कितना संतुष्ट हैं, और जिस तरीके से हिंदू संगठन एक्टिव होकर इस केस को सांप्रदायिक बना रहा है, हिंदू मुस्लिम बना रहा है, उसके लिए आप क्या सोचते हो? क्या ये सही है? क्या आप लोगों को यही लगता है कि ये सांप्रदायिक केस है? क्या आप लोगों को यही लगता है ये केस जो है सांप्रदायिक है? दोस्तों आप क्या सोचते हो इस केस के बारे में? और ये वीडियो देखने के बाद आप लोग सारा कुछ मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बताना, और मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगा और आपको सच्चाई बताता रहूँगा कि आखिर इस केस में हुआ क्या था, और पीड़ित पक्ष जिनके साथ ये घटना घटी उनको इंसाफ मिलना ही चाहिए, और उनको इंसाफ इस तरीके से मिले कि कोई भी आगे से ऐसी घटना ना कर पाए, चाहे वो कोई से भी धर्म का हो। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।